लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस। कुछ रूल है जब हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर का हम फैक्टर्स लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह के नंबर होते हैं a पावर n। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं? a पावर n, इसको हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई और ये n टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नंबर हो, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इसको हम कहते हैं इंडेक्स या पावर, या इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इस 2 को हम कहते हैं बेस। इसको हम कहते हैं इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, और इस 2 को हम कहेंगे बेस। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई वेरिएबल हो x पावर 4, तो इसका मतलब ये है कि ये x 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, इस तरह। अगर लेट्स सपोज हमारे पास हो 2 पावर 5, तो अब ये 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। तो अब इस पे कुछ रूल्स है। पहला है मल्टीप्लिकेशंस लॉ ऑफ इंडिसेस, जिसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हो, लेट्स सपोज a पावर m एंड a पावर n, ये आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन इस पे एक कंडीशन है कि ये बेस क्या है, a क्या है बेस, ये क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम सिंपल एक बेस को लिख लेते हैं और उसके पावर को आपस में ऐड करते हैं, इस तरह से। लेट्स सपोज हमारे पास है 3 2 एंड 3 5। तो यहाँ पर देखें 3 और 3 ये सेम है, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो हम सिंपल पावर को ऐड कर देंगे, 3 2 पावर 5 विच इज इक्वल टू 3 पावर 5 प्लस 2 7 हमारे पास आ जाएगा। एक है इंडिसेस जब आपस में डिवाइड हो, लेट्स सपोज हमारे पास है a पावर m एंड a पावर n, तो हम सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे a पावर, अब दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी बेस सेम है। हम एक बेस लिख लेंगे, ऊपर m लिख लेंगे, और ये जो है ये पॉजिटिव n है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे माइनस नेगेटिव n। तो हमारे पास डिवीजन के केस में इस तरह से आता है। लेट्स सपोज अगर इसके ऊपर m है और नीचे के ऊपर माइनस n है, तो फिर क्या होगा, फिर हम सिंपल लिख लेंगे a पावर m माइनस इंटू माइनस ऑफ n। अब ये वाला माइनस आपने लिखना है, ये डिवीजन से आया हुआ है ये माइनस, और ये वाला माइनस क्योंकि इसके पास माइनस, इस केस में माइनस नहीं था तो हमने सिंपल एक माइनस लिखा है, प्लस जो कि डिवीजन वाला माइनस है, हमने सिंपल वही लिखा है। लेट्स सपोज इस पे अगर एग्जांपल हम करें 4 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2, तो हम लिखेंगे 4 पावर 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 पावर 5। अगर हमारे पास इस तरह से गिवन हो a पावर m और होल पावर n, इसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई n विच इज इक्वल टू a पावर m n। लेट्स सपोज हमारे पास हो 2 पावर 3 पावर 2। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू हमारे पास 3 है और n की वैल्यू हमारे पास 2 है। हम सिंपल लिख लेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीपावर 6। अगर इस तरह की आया हो तो हमने सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना हमने। इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से हो, दो बेस हो a और b, इसके ऊपर पावर हो लेट्स सपोज n, ये बेस क्यों डिफरेंट है तो हम सिंपल लिख लेंगे a पावर n एंड मल्टीप्लाई b पावर n, इस तरह लिखेंगे। ये पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो इस तरह अगर सपोज एग्जांपल करते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, तो हम लिखेंगे 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन हो 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, तो हम सिंपल इसको लिखेंगे 4 एंड 2 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर एक मुश्तरका पावर लिख लेंगे 3।
इस तरह एक से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज हमारे से कहते हैं ज़ीरो या नेगेटिव इंडिसेस। अगर एक नंबर हो और उसके ऊपर ज़ीरो हो, लेट्स सपोज 5 और 0, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 के बराबर है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख लें, लेकिन उसके ऊपर अगर हमने पावर 0 कर दिया तो हमारे पास 1 बनता है। और इसी तरह अगर 1 के ऊपर आपने पावर जितने आप बढ़ा लें, ये 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा? इसका मतलब ये है कि आप 1000 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करें अपने साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इस तरह आप करते जाए तो ये 1 एट द एंड आपके पास 1 मिलेगा। इसे हम कहते हैं ज़ीरो लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर हमारे पास एक नंबर हो और उसके ऊपर जो पावर है, जो इंडेक्स है, ये माइनस n के बराबर हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं, अगर माइनस आ गया तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a पावर n। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर हो 5 पावर -2, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर 2। अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह से क्यों हो 1 डिवाइड बाई 3 पावर 2, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 पावर -2। अब ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर 3 है, नीचे 3 पावर 2 है। इस 1 का क्या मतलब है? इसको 1 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 0, क्योंकि ये चीज़ तो 1 के बराबर है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे 3 पावर 0, ये 1 के बराबर है। 3 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और नीचे क्या है 3 पावर 2। तो हम लिख लेंगे, अब क्योंकि बेस सेम हो गया तो हम लिख लेंगे 3, ऊपर क्या है 0, और ये ऊपर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर -2, क्योंकि -2 और 0 से हमारे पास -2 मिलता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसी के बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे फिर।